वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार। आज हम एक अहम खबर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो उत्तराखंड से आई है, जी। जिसमें रुद्रप्रयाग में हुए एक बड़े भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड का जिक्र है। हाँ, ये वाकई एक गंभीर घटना है। चलिए समझते हैं कि हुआ क्या असल में। रिपोर्ट ये बता रही है कि रुद्रप्रयाग गौरीकुंड वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 109, वहाँ पर पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। जी। और बात सिर्फ गिरने की नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक वो हिस्सा इतना बड़ा था कि पूरी सड़क को अपने साथ नीचे धंसा ले गया। मतलब सड़क कई मीटर नीचे चली गई। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाली बात है। अक्सर लैंडस्लाइड में मलबा सड़क पर आता है, यहाँ तो सड़क ही नीचे चली गई। बिल्कुल, ये उस बड़ी तस्वीर का भी हिस्सा लगता है जिसके बारे में रिपोर्ट इशारा कर रही है कि उत्तराखंड में इस समय मौसम बहुत खराब चल रहा है। सही कहा, मानसून के समय वैसे भी पहाड़ी इलाकों में ये खतरा बढ़ जाता है। चट्टानें, मिट्टी, तेज बारिश, ये सब मिलकर स्थिति को नाजुक बना देते हैं। और इस खास लैंडस्लाइड का असर क्या हुआ कनेक्टिविटी पर? असर तो देखिए तुरंत पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग 109 को बंद करना पड़ा। अच्छा। हाँ, सभी वाहनों के लिए, खासकर जो बड़े वाहन हैं, उनके आवाजाही तो बिल्कुल रोक दी गई है। तो फिर ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है? ट्रैफिक को अब रुद्रप्रयाग मुख्यालय मतलब शहर के अंदर से होकर डाइवर्ट किया जा रहा है। ओह, तो शहर के अंदर तो और जैम लगता होगा। बिल्कुल, इससे न सिर्फ सफर लंबा हो रहा है बल्कि स्थानीय लोगों को भी दिक्कत आ रही होगी। और ये दिखाता है कि पहाड़ी रास्तों पर कनेक्टिविटी कितनी भंगुर हो सकती है। एक हादसा और रास्ता बंद। रिपोर्ट में इस घटना के वीडियोस का भी जिक्र है। उन्हें भयंकर और खतरनाक कहा गया है। जी हाँ, विजुअल्स देखे हैं मैंने भी। वो वाकई दिखाते हैं कि ये कितना जबरदस्त और विनाशकारी लैंडस्लाइड था। ये विजुअल सबूत अक्सर ऐसी घटनाओं की गंभीरता को समझने में मदद करते हैं ना, है ना? सिर्फ सुनने से शायद उतना अंदाजा ना लगे। बिल्कुल, वो तस्वीर साफ कर देते हैं कि प्रकृति की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है और हमारे बनाए हुए ढांचे उसके सामने कितने कमजोर साबित हो सकते हैं कभी-कभी। तो हमने देखा कि कैसे रुद्रप्रयाग में NH 109 पर ये बड़ा भूस्खलन हुआ, सड़क तबाह हो गई, यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। हाँ, और यहाँ जो जरूरी बात समझने की है वो ये है कि ये घटना पहाड़ी इलाकों में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वल्नरेबिलिटी मतलब उसकी भेद्यता को उजागर करती है। सही। और ये भी कि खराब मौसम के दौरान संपर्क बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती है। ये सड़कें सिर्फ आने जाने का जरिया नहीं है, ये जीवन रेखाएं हैं। बिल्कुल। तो अब ये सवाल मन में आता है कि आगे क्या? इस तरह की घटनाओं को देखते हुए क्या पहाड़ी राजमार्गों की मजबूती और सुरक्षा के लिए हमें कुछ और सोचने की जरूरत है? देखिए, ये सवाल बहुत अहम है। क्या हमारी मौजूदा तकनीकें काफी हैं या हमें डिजाइन, निर्माण और शायद रखरखाव में भी कुछ नए तरीकों के बारे में सोचना होगा? ये विचार करने वाली बात है।